एवरीवन, मैं विशाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं। कई वर्षों से दिल्ली नहीं गया था। कुछ दिन पहले उनका पत्र मिला। समाचार था कि वो बीमार चल रहे हैं, इसलिए मैंने दिल्ली जाने का निश्चय किया। मामा जी के 6 बेटे 4 बेटियां हैं। उनका भारा पूरा परिवार है। मुझे क्यों बुलाया गया, मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे मामा जी से असीम प्रेम था और उनका पत्र मेरे लिए आदेशा, अतः मेरा उनके पास जाना निश्चित था। टिकट का आरक्षण कराने के लिए रेलवे स्टेशन गया तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। पूछने पर मालूम हुआ कि भीड़ ही इतनी रहती है कि 1 माह पहले ही सभी सीटें आरक्षित हो जाती है। अब क्या करता, बिना आरक्षण के ही जाने का निश्चय किया। देखा टिकट विंडो पर लंबी लाइन लगी थी। मुझे जाना तो 2 दिन बाद था। उस दिन मैं घर लौट आया। 2 दिन बाद मैं जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तब भी यही हाल था। मैं टिकट के लाइन में लगा। लंबी लाइन थी। टिकट विंडो पर भारी भीड़ देखकर नहीं लगता था कि टिकट मिल पाएगा। मेरे पीछे बहुत से लोग खड़े थे, परंतु लाइन थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। टिकट विंडो पर भीड़ का जैसे छाता लगा था। मैं अपने पीछे खड़े व्यक्ति को अपना स्थान सुरक्षित रखने को विंडो पर गया। वहां मैंने अपना विरोध प्रकट किया कि यह क्या तरीका है। इस प्रकार तो पीछे के लोगों को टिकट ही नहीं मिल पाएगा। सब एक ही जगह भीड़ लगाए खड़े हैं। इतने में एक व्यक्ति बोला, भाई साहब, भीड़ है तो ऐसा ही होगा, यह रोज ही होता है। किसी तरह टिकट लेकर मैंने रेलगाड़ी पकड़ी। डिब्बे में भारी भीड़ देखकर मैं दंग रह गया। दिल्ली तक का रास्ता क्या मैं जीवित ही पूरा कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता नहीं था। बैठने की बात तो दूर, खड़े होने को भी स्थान नहीं था। बच्चे और महिलाएं भीड़ में फंसे चिल्ला रहे थे। किसी प्रकार मैंने भीतर पैर टिकाए। भीड़ में असहनीय सैलाब से जूझता हुआ मैं 10 घंटे बाद मामा जी के घर पहुंचा। मामा मामी को प्रणाम कर आशीर्वाद पाया ही था कि नन्हा मुन्नू क्रोध से मुंह लाल कर चीखता हुआ भीतर आया और मामी से बोला, माँ, अब मैं राशन लेने नहीं जाऊंगा। इतनी लंबी लाइन में सुबह से दोपहर तक खड़े खड़े मैं नंबर नहीं आता। रोजाना राशन खत्म हो जाता है। भीड़ के धक्के मुझे नहीं खाने। मामा जी का घर भी किसी रेलवे स्टेशन से कम ना था। 2 कमरे और 10 बालक, साथ में मामा मामी। मुझे लगा कि जनसंख्या इतनी गति से बढ़ती रही तो मकान व कमरे अधिक होने पर भी जगह न मिलेगी। मामा मामी के विशेष आग्रह पर मैं 2 दिन दिल्ली में रहा। वापस लौटने पर भीड़ का भी वही हाल था। रास्ते में मित्र का बेटा मिल गया, उदास चेहरा, हाथ में फाइल। मैंने पूछा, क्या ऑफिस से आ रहे हो? वह फीके स्वर में बोला, 2 साल से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। हर साल भीड़ बढ़ती है और नौकरी के अवसर घट जाते हैं। इसी तरह लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। मुझे लगा कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश न लगा तो इस संसार में दुखों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस पर अंकुश तो लगाना ही होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।